नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अयोध्या में 25 लाख दीपों से हुआ रोशन सरयू तट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवक चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। पुलिस में कांस्टेबल के 2000 पदों पर होगी भर्ती। रोडवेज कर्मियों को दिवाली पर बोनस प्रोत्साहन राशि। देहरादून, उत्तराखंड साइबर अटैक डेटा की सुरक्षा के लिए और भी टेक्सोल कर्मियों से होगी रिकवरी। सहकारिता की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होगी। देहरादून, दिवाली पर सरकार ने युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती का तोहफा दिया है। पुलिस और पीएसी में पुरुष वर्ग के 2000 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी ने भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। समूह ग के तहत पुलिस विभाग में 1600 और पीएसी आईआरबी में 400 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मथुरिया ने बताया कि सीधी भर्ती परीक्षा के तहत 8 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जून 2025 तय की गई है। अध्यक्ष मर्तोलिया जी ने बताया कि चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में अर्हता शारीरिक मानक परीक्षा होगी, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी। परीक्षा तिथि में संशोधन होने पर अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। रोडवेज प्रबंधन ने नियमित कर्मचारियों के साथ ही संविदा विशेष श्रेणी तकनीकी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रबंधन ने बुधवार को नियमित कर्मचारियों को बोनस देने, संविदा विशेष श्रेणी और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी आदेश जारी कर दिया है। इसका फायदा करीब 6500 कर्मचारियों को मिलेगा। महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर ने बताया कि निगम के ऐसे नियमित कर्मचारी जिनका ग्रेड भी 4800 रुपये तक है, उनको 6908 रुपये बोनस दिया जाएगा। कर्मचारियों को डीपी की दैनिक आय से बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही संविदा विशेष श्रेणी और तकनीकी कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन इसके लिए किलोमीटर और ड्यूटी दिवस की शर्तें पूरी होनी चाहिए। शर्तें तय कर दी गई हैं। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA के डेटा सेंटर में हुए साइबर अटैक के मामले में हैकर तो अभी तक पकड़ में नहीं आया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर तैनात कंपनियों में कार्रवाई शुरू हो गई है। शासन स्तर पर डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कंपनी मैसेट से और भी टेक्सोल के 8 कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। बीते दिनों सचिव IT नीतीश झा की ओर से मैसेट से और भी टेक्सोल के प्रतिनिधियों के साथ कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई मानव शक्ति की समीक्षा की गई, जिसमें से कुछ कर्मचारी मानव शक्ति संबंधित कार्य के लिए सक्षम नहीं पाए गए थे। इसके साथ ही कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ITDA के डेटा सेंटर को संचालित करने के लिए सरकार ने 3 फर्मों के साथ करार किया हुआ है, जिसमें और भी टेक्सोल, HPE एवं ITI कंपनियां शामिल है। बीते दिनों सचिव IT की ओर से तीनों कंपनियों की कार्यों की समीक्षा की गई तो कई प्रकार की खामियां उजागर हुई थी। अब शासन स्तर पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सचिव IT नीतीश झा ने इसकी पुष्टि की है। नई दिल्ली, भारत चीन के जवान 4 वर्ष बाद एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। डेमचोंग से हटी सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 2 स्थानों डेमसांग और डेमचोंग से भारत चीन की सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई है। अब जल्द पूर्व की भांति दोनों जगहों पर गश्त शुरू की जाएगी, जिससे पहले 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन दोनों देशों के जवान 4 साल बाद एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। भारत चीन के बीच बीते कुछ समझौते के तहत महीने के आखिरी तक सेनाओं के पीछे हटने का लक्ष्य था। सोमवार को विदेश सचिव ने समझौते का ऐलान किया और मंगलवार से सेनाओं से पीछे हटना शुरू कर दिया। यह कार्य तय समय पूरा हो गया। समझौते के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हुई वार्ता में भी इसके त्वरित कार्यान्वयन में कारगर रही है। सेना के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि दोनों स्थानों पर सेनाएं पीछे हट चुके हैं, यानी वे अप्रैल 2020 में जिन स्थानों पर थी वहां पर पहुंच चुके हैं। सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों पक्षों ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके लिए एरियल सर्वे होता है। यह प्रक्रिया भी गुरुवार को पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडर, ब्रिगेडियर तक इससे नीचे के अधिकारी द्वारा बातचीत कर पेट्रोलिंग के तरीके तय होंगे, जिसके बाद इसकी शुरुआत होगी। हालांकि सेना ने इसकी तिथि नहीं बताई, लेकिन 1-2 दिन में शुरुआत हो सकती है। श्रीनगर, कीर्तिनगर में धर्मांतरण मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कीर्तिनगर कोतवाली चित्रांगत किशोरी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने भगाने के मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भूषण कांडपाल ने संज्ञान लिया है। मामले में महिला आयोग
ने कड़ा रुख करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल से फोन पर वार्ता की घटना की गंभीर जांच और प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देशित किया है। साथ ही पीड़ित किशोरी की काउंसलिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किशोरी की काउंसलिंग और देखरेख की जिम्मेदारी CWC की टीम द्वारा कराई जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा करने वाले या उसमें शामिल सभी आरोपों के विरुद्ध जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देवभूमि के बहन बेटियों को सोशल मीडिया में नाम बदल दोस्ती के नाम पर बहला फुसलाकर गुमराह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, जिसके बाद पीड़िता को संप्रेक्षण गृह में भेजा जाएगा। पीड़ित नाबालिग के बयान के आधार पर घटना की जांच की जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव, भाजपा प्रत्याशी आशा ने यात्रा कारोबारियों से किया संपर्क। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदार घाटी के अनेक क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड मंदिर में पूजा अर्चना की है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता के साथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल त्रिजुगी नारायण पहुंची। उन्होंने गांव पहुंचकर चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसके पश्चात उन्होंने भगवान केदारनाथ के आधार शिविर गौरीकुंड स्थित गौरी माई के दर्शनों के साथ ही गौरीकुंड बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सोनप्रयाग और सीतापुर के व्यापारियों के साथ मुलाकात कर यात्रा संचालन को लेकर उनसे सुझाव लिए। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी ने सिरसी, बड़ासू, फाटा, मैखंडा तथा ब्यूंग में जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों और व्यापारियों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आशा नौटियाल ने कहा कि केदार घाटी में जब आपदा आई, स्वयं मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुंचे हैं, तो दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग करते रहे। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए जाए। इस मौके पर गुप्तकाशी मंडल अध्यक्ष राय सिंह राणा, जिला महामंत्री विरोध दीपशाली, अगस्त मुनि प्रभारी वाचस्पति सेमवाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष केदारनाथ दीप प्रकाश सेमवाल, निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष विजय राणा आदि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग पूजा अर्चना के बाद हरियाली देवी की टोली कांडा से जसोली लौटी। कर्णप्रयाग सिमली बेस अस्पताल को सैद्धांतिक मंजूरी। देहरादून सोंगबांध के वाटर ट्रीटमेंट के लिए काटे जाएंगे 1000 पेड़। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के स्थान को मिला पर्याप्त पानी। एम्स ऋषिकेश में आयुष्मान भव योजना से हुआ इलाज शुरू। अल्मोड़ा में डॉक्टर छुट्टी पर, मरीज परेशान। दिवाली के त्योहार पर जिला अस्पताल के कई डॉक्टर अवकाश पर चले गए हैं। डॉक्टरों के न होने से बुधवार को अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। सर्दी, जुकाम, हड्डी रोग आदि के मरीज काफी परेशान है। जिला अस्पताल में दिवाली पर जनरल फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ पहले से अवकाश पर चल रहे हैं। वहीं अब दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञ, एकमात्र चर्म रोग विशेषज्ञ और 3 में से 2 सर्जन में अवकाश पर गए हैं। डॉक्टरों के अवकाश पर जाने से बुधवार को मरीजों को दिक्कतों से जूझना पड़ा। फिजिशियन के न होने से सर्दी, जुकाम, वायरल आदि के मरीज परेशान रहे। वहीं दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञों के भी अवकाश पर रहने से हड्डी संबंधी मरीजों और एकमात्र चर्म रोग विशेषज्ञ के न होने से भी संबंधित मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। इलाज के लिए आए मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ा, जब मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी। अस्पताल के मुताबिक बीते दिन 60 के करीब मरीज सर्दी जुकाम, 40 के करीब हड्डी रोग, 20 से अधिक चर्म रोग के मरीज पहुंच रहे थे। हालांकि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक सर्जन के होने से संबंधित मरीजों को अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। अल्मोड़ा में बस न मिलने से दिक्कतों से जूझ रहे हैं यात्री। बागेश्वर मोबाइल की तरफ बिजली का मीटर होगा अब चार्ज। बागेश्वर जिले में मोबाइल की तरफ बिजली का मीटर भी रिचार्ज करना होगा। ऊर्जा निगम पहले प्रीपेड के माध्यम से बिल लेगा, बाद में पोस्टपेड के हिसाब से बिजली मिलेगी। प्रीपेड के दौरान उपभोक्ताओं को प्रतिदिन खर्च होने वाली बिजली का अपडेट भी मिलेगा। स्मार्ट मीटरों की मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय से होगी। सबसे पहले मीटर बड़े उपभोक्ताओं को यहाँ लगेंगे। नगर में सबसे पहले चरण में 7000 मीटर लगेंगे। जिले में करीब 70,000 से अधिक उपभोक्ता हैं। मीटर खराब होने तक बिजली का बिलों में गड़बड़ी होने की शिकायत ऊर्जा निगम में सबसे बड़ी समस्या है, जिसे उपभोक्ताओं विभाग दोनों के परेशान रहते हैं। अब विभाग की समस्या से निजात पाने की तैयारी कर रहा है। नगर में स्मार्ट मीटर लगने लगे हैं। ये मीटर सबसे पहले 20, 50 तथा 20 किलोवाट मीटर वाले उपभोक्ताओं के यहाँ लगेंगे। इसमें मोटर, मोबाइल टावर आदि शामिल हैं। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ताओं के यहाँ यह मीटर लगेंगे। इसके बाद नगर के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। पहले चरण में 7000 मीटर लगाए जाएंगे। इस मीटर को खासियत यह होगी, यह प्रीपेड उपभोक्ताओं को प्रतिदिन खर्च होने वाली बिजली की जानकारी देगा। पिथौरागढ़ खती गांव में 2 घंटे में गुलदार ने 4 महिलाओं पर बोला हमला। चंपावत एयर एम्बुलेंस वरदान बनी, 4 मरीजों को एम्स पहुंचाया। लोहाघाट गुमदेश में मां वैष्णवी मंदिर में बग्वाल मेला शुरू।
लोहाघाट गोमती क्षेत्र के मडलक के गांव में बग्वाली मेला शुरू हो गया। गांव में रात भर मां वैष्णवी की विशेष पूजा अर्चना कर रात्रि जागरण कर रहे हैं। मुख्य मेला 3 नवंबर को होगा, जिसमें दुर्गम पहाड़ियों से मुख्य मंदिर तक मां वैष्णवी की रथ को ले जाया जाएगा। ग्राम प्रधान भुवन भट्ट ने बताया कि यह पर्व भैया दूज के दिन प्रतिदिन मनाया जाता है, जिसमें मां वैष्णवी अपने मायके जाती है। बग्वाली मेले में मुख्य पूरू, मडलक, बैगोटी, सेल, पेड़ू, सुनकुरी, मजली पीपल, कंटोकरा, सागर, धौनी बुंगा, गुरेली, चामा सहित दर्जनों गांव में रात भर ढोल दमाओं के साथ देवी स्तुति कर पुरुष और महिलाएं ढुसकों और जोड़ों का गायन कर रहे हैं। मडलक के भगवती खल में मंगलवार को रात को महिलाओं ने दे दे वरदान, आयु देवी थाल, बाजापुरी बाग में भगवती माता छाछ को जैसे पारंपरिक गायन से देवी की स्तुति की। यह मेला समिति अध्यक्ष आनंदी जोशी, सचिव दया किशन, कोषाध्यक्ष अमरनाथ सिंह आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव, छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री को जगाने का किया प्रयास। पहाड़ जाने को बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़।